हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी शॉर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी का 3.6 प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉपिक्स है। पेज नंबर 53 लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। एंड जब भी आप इस वीडियो को देखें तो एनसीईआरटी को लेकर ही देखें। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन्स डिस्कस किया गया है एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इसी चैनल पर, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें, तभी ये समझ आएगा। और उससे पहली वाली वीडियो भी देख लें एंड एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठें और लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे इजी शॉर्ट में। एंड एक प्यारा सा कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल कर लें, तभी मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। थैंक यू एंड नाउ स्टार्ट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद ट्रिप्लोब्लास्ट पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आने लगते हैं क्रोनिक बेली कहलाते हैं। ये बेली यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंड होते हैं। जब क्रोनिक बेली और यूट्राइन टिश्यू एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेड होते हैं तब ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनते जो डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस और मैटरनल बॉडी के बिटवीन कनेक्शन क्रिएट करता है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। एम्ब्रियो के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लेसेंटा एम्ब्रियो से एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, जो सब्सटेंस को एम्ब्रियो तक पहुंचाने में मदद से लेकर बाहर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के लेटर फेज में एक एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में भी काम करता है। कंटिन्यू प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इन हार्मोन्स के इंक्रीज प्रोजेक्शन फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है, साथ ही मदर के मेटाबॉलिक चेंज और प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इंक्रीज बॉल मास एम्ब्रियोनिक 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट होती है। आउटर लेयर ऑफ एक्टोडर्म कहलाती है, इनर लेयर ऑफ एंडोडर्म कहलाती है। जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बिटवीन मीजोडर्म अपेयर होती है। ये 3 लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म के डेवलपमेंट से ऑल टिश्यू और ऑर्गन एडल्ट बॉडी में ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ तक कि इनर सेल मास के कुछ सेल होते हैं जो स्टेम कहलाते हैं। ये जो कैपेबिलिटी रखते हैं ऑल टिश्यू और ऑर्गन को डेवलप करने की। हम ह्यूमन के केस में 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। जब फीटस ग्रो कर रहा होता है तो पहली साइन उसकी हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से केयरफुली सुनकर नोटिस किया जा सकता है। दूसरे महीने के एंड तक प्रेगनेंसी के फीटस के लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाते हैं। 12 हफ्ते के बाद एंड पहले ट्राइमेस्टर ज़्यादातर मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं, जिससे लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल के एंड तक प्रेगनेंसी के फीटस फुली डेवलप हो जाते हैं और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ह्यूमन की एवरेज प्रेगनेंसी के ड्यूरेंस लगभग 9 मंथ होते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहलाते हैं। प्रेगनेंसी के एंड में यूट्रस की विगोरस कॉन्ट्रैक्शन से फीटस एक्सप्लोजन या डिलीवर होता है। जब डिलीवर प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यूट्रस की मसल्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती हैं जो फीटस को बाहर पुश करती हैं। जब फीटस का जन्म होता है उस प्रोसेस को पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ कहते हैं। पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ एक कॉम्प्लेक्स
न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म के जरिए इंड्यूस होता है। पार्च्यूरेशन का सिग्नल फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है, जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है, जिसे फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब पार्च्यूरेशन यानी चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होता है। जब ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स पर एक्ट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फर्दर स्टिमुलेट करती है ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को, जो पॉजिटिवली फीडबैक के रूप में क्रिएट होता है। जब यूट्राइन मसल्स को ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करती है तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर। जब पार्च्यूरेशन यानी चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जब ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स पर एक्ट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करती हैं। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फर्दर स्टिमुलेट होता है ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन या एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करती है। जब यूट्रस मसल्स को ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के बिटवीन में स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होती है तो ये लूप क्रिएट होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन एक दूसरे के फर्दर स्टिमुलेट करते हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूस होता है तो ये लीड करता है एक्सप्लोजन ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्च्यूरेशन। जब इन्फेंट डिलीवरी हो जाती है तो शॉर्टली आफ्टर दैट प्लेसेंटा दैट यूट्रस सी एक्सपेल टू फेटस। इस प्रोसेस को मेडिकल टर्म में प्लेसेंटा एक्सप्लोजन कहते हैं। जब फीमेल के मेमरी ग्लैंड प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डिफरेंशिएट होते हैं तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मिल्क प्रोड्यूस स्टार्ट करते हैं थ्रू द प्रोड्यूस कॉल्ड लैक्टेशन।